सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय विज्ञान का जो आपके अध्याय 3 है, कोयला और पेट्रोलियम। आप देख सकते हैं ये जो अध्याय है 3 है, इसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो इनके जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के सभी आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार से करने हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से और बहुत ही सरल बताने जा रहे हैं। देखिएगा बिल्कुल ही आसान तरीके से। इसके जो प्रश्न हैं इस अध्याय के, जो इस प्रकार से, जो पहला प्रश्न है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। फिर दूसरा प्रश्न है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तीसरा प्रश्न है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार से बनता है और यह प्रक्रमण क्या कहलाता है। और चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क दे रखा है, इसमें आपको क्या भरना है, कोयला। यहाँ पर कोयला भरना है और यहाँ पर पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। फिर नेक्स्ट जो चौथा है उसका ख है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिसंस्करण कहलाता है। तो इसमें परिसंस्करण भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपके वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, तो वो सीएनजी। क्या है, सीएनजी। इसमें ये फिलअप करना है, इसमें कोयला, इसमें पेट्रोलियम, इसमें परिसंस्करण और इसमें सीएनजी। तो ये जो आपके पहला प्रश्न है, ये दूसरा है, तीसरा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ये जो प्रश्न हैं चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, इनके प्रश्नों के आंसर करवाने के बाद ये पहला, दूसरा और तीसरा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर देंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट आपके देखिएगा निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये सत्य असत्य। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्या है, असत्य। तो यहाँ पर असत्य पर राइट का निशान लगाना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके देखिएगा पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो ये भी असत्य है, क्योंकि पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है, क्योंकि ये कम प्रदूषक है पेट्रोल से। तो ये भी असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो ग है, इसमें दे रखा कॉक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ये सत्य, कॉक है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ये क्या है, सत्य। सत्य पर राइट का निशान लगाना है। फिर नेक्स्ट है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये भी क्या है, सत्य। जो कोलतार है विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनता है। तो ये सत्य। सत्य पर राइट का निशान लगाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये क्या है, असत्य। जो मिट्टी का तेल है वो जीवाश्म ईंधन ही है। इसमें दे रखा नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि जो प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, दूसरा और पहला और तीसरे का आंसर जल्दी करवाने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रश्न 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो आइए इनके प्रश्नों के आंसर, प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो आइए देखते उत्तर। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषण कार्य हैं और स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। और सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घर और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर करेंगे वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वर्णन कीजिए क्या है, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो मृत यहाँ पर इसमें दे रखा है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निकले जाने वाले क्षेत्र के वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा में नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण यह संपीड़ित हो गए। क्या लिखेंगे, संपीड़ित हो गए।
इस प्रकार से लिखेंगे, संपीड़ित हो गए। संपीड़ित इस प्रकार से लिखना है, इसमें गलती से टाइप हो गया और हो गए और गहरे होते गए और ताप व दाब बढ़ता गया और धीरे धीरे कोयले पे परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये हमने आपको बता ही दिया, सत्य असत्य भी बता दिया। फिर जो छठा प्रश्न है, प्रश्न जो 6 है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। जो हमें समझाना है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह अमृत जीवन को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लगता है और उपलब्ध भंडार को सिर्फ कुछ वर्षों तक के लिए पर्याप्त है। इसलिए इनका जो हमें इनका उपयोग उचित या न्यायोचित ही करना चाहिए। नेक्स्ट आपके प्रश्न 7वां है, देखिएगा, कॉक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। जो कॉक है इसके अभिलक्षण क्या और उपयोग क्या, इसका हमें वर्णन करके बताना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो इसका उत्तर करेंगे, यह कठोर क्या है, सरंध्र, क्या लिखेंगे, सरंध्र, सरंध्र करेंगे, सरंध्र और कौल पदार्थ है, क्या है, कौल पदार्थ है, सरंध्र और कौल पदार्थ हैं और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कॉक, कॉक का उपयोग, यहाँ पर आपको कॉक लिखना है, कॉक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इसका आंसर हमने कर दिया। इसमें हमें लिखना है, क्या करना, सरंध्र और यहाँ पर लिखना है कॉक, यहाँ पर कॉक लिखना और यहाँ पर सरंध्र लिखना है। और यह लगभग कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। जो कॉक का उपयोग, यहाँ को हो गया, कॉक का उपयोग इस्पात निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो जो पेट्रोल का निर्माण है, निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब यह जीवों की मृत्यु हुई और उनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के द्वारा ढक गए, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब में अमृत, अमृत क्या करना है, अमृत, अमृत जीवन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। फिर नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक के भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाए गए हैं, आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी प्रश्नों के आंसर करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।